75 पेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हमने करना था, आप उसके साथ देख लो, इकट्ठा हो जाएगा आपका। ठीक है, हमें ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच करना था, और इसके जो रूल्स ग्रामेटिकली चेंज कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, बट जो वर्बली बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बुक वो मैं आपकी बुक से बता रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको ईजी हो उसको रीड आउट करना। जैसे आपके सबसे पहले की यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच के यूज क्या होते हैं। अभी जो अपनी कम्युनिकेशन चल रही है वो क्या चल रही है, डायरेक्ट है। मुझे जो भी बात कहनी है मैं आपको डायरेक्ट बोल रही हूँ। ठीक है, तो दैट इज योर डायरेक्ट स्पीच। बट जो मेरा लेक्चर तुम किसी और के पास बोलोगे, मतलब कुछ ये बताओगे कि मैम ने ऐसे ऐसे समझाया था, बताया था, तो वो क्या स्पीच हो जाएगी, इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये सबसे बेसिक रूल है। जैसे ये टू कन्वे द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। अब मेरे वर्ड्स को एग्जैक्टली आप तक पहुंच रहे हैं, दैट इज द यूज ऑफ डायरेक्ट स्पीच। फिर टू सप्लीमेंट एंड क्लैरिफाई द इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग रिपोर्टेड। इसके अंदर क्या है कि आपकी जो भी सप्लीमेंट, जो भी मैं बोल रही हूँ या जो भी मेरी बात है वो सबके सामने क्लियर है। अगर आपको ऑन द स्पॉट कोई भी ऑब्जेक्शन है, कुछ भी पूछना जो क्लियर नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करके बात क्लियर कर सकते हो। थर्ड है आई विटनेस अकाउंट्स इन न्यूज स्टोरीज। अब आपको पता है कि जो न्यूज स्टोरीज होती है ना, आपकी एडिटर वगैरह आपने देखे होंगे, जो न्यूज वगैरह चलती है, उसके अंदर क्या काम होता है, जो आई विटनेस होता है वो एग्जैक्टली वो चीज बताता है। क्यों? क्योंकि वो मैनिपुलेशन नहीं कर सकता। अभी सपोज आप यहाँ पे सभी बैठे हुए, आप जो मुझे बताओगे या जो भी मुझसे पूछोगे, आप डायरेक्टली मुझे देख के बता रहे हो ना, किसी को भी जो यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ इनके बीच में, मैं उसकी बात नहीं कर रही जिसको आप किसी और को बताओगे। अगर आप बच्चों को मैं पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों से जब तुम एक दूसरे को बताओगे, और अगर आप किसी को, जैसे कि अगर आप इसको कुछ बताओगे कि मैम ने ऐसा बताया, अगर मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट हूँ तो मैं बोल सकती हूँ ना कि नो यू आर रॉन्ग, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था। तो वो क्या, आई विटनेस, कि जो यहाँ पे बाकी के आई विटनेस भी बैठे हुए जो बता सकते हैं कि नो ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं थे मैम की, ये एग्जैक्ट वर्ड थे। इज इट क्लियर? तो ये डायरेक्ट स्पीच का काम होता है। फिर होता है आपके इंसर्टिंग डायलॉग्स इन नैरेटिव एंड स्टोरीज डिफाइंड कैरेक्टर्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो डायरेक्ट स्पीच होगी वो ये इन्वर्टेड कॉमर्स होते हैं आपके, होते हैं, ये इसके अंदर मिलेगी आपको आपकी डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि इट इज माई बैग। यहाँ पे ये जो आपकी क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा बिगिन, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट स्पीच। तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि जो डायरेक्ट स्पीच मिलेगी वो आपकी किस में मिलेगी, इन्वर्टेड कोमास के अंदर। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दैट हैव बीन मेड मस्ट बी स्टेटेड इन डायरेक्ट स्पीच। वही बात कि इनका जो काम है, इनका काम क्या होता है कि आप उन चीजों को, उन बातों को यहाँ पे राइट अप करोगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी। अब यहाँ पे इट इज माई बैग, ये कहने को तो एक नॉर्मल सी बात है, बट अगर यहाँ पे 10 बैग रखे हुए हैं, 10 बैग में से अगर मैं स्टेट करती हूँ, मेरी बात जो है मैं बताती हूँ कि दिस इज माई बैग, इट इज माई बैग, तो वो मैंने स्टेट की ना अपनी बात, वो मेरे लिए तो एक खास बैग हो गया ना कि वो मेरा है। इतने सारे बैग्स में मैंने सबको तो नहीं बोला ना, उनमें से मैंने जिस भी बैग को बोला उसको बोला कि ये मेरा बैग है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका while reporting speeches many direct quotes are included to convey the essence of speaker's message। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर कौन कौन पढ़ता है आप में से, कभी कभी पढ़ लेते हो। ठीक है, तो जो न्यूज़पेपर होता है तुमने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर कोई इंसान कोई बात कहता है, जैसे कि किसी का आर्टिकल पढ़ते हो, महात्मा गांधी का आर्टिकल सपोज तुम पढ़ रहे हो, तो वहां पे महात्मा गांधी का जैसे एक डायलॉग था ना, करो या मरो। ठीक है, उस चीज के लिए अगर वो कहीं पर भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, सपोज न्यूज़पेपर में या फिर आपको मतलब क्या कहते हैं चैनल वगैरह पे कहीं पे भी दिखा रहे होंगे, तो उस चीज को देखना कि वो इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि किसी की स्टेटेड लैंग्वेज जो हम चेंज नहीं कर सकते, एग्जैक्टली जो रखनी है उसको रखने के लिए हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वहां हम डायरेक्ट स्पीच यूज करते हैं जिसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं ला सकते। ठीक है, जैसे कि जो आपकी आपने देखा होगा जो वसीयत होती है ना, वसीयत किसी की, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर यही होता है कि जब कोई मरने वाला जो अपनी वसीयत लिख के जाता है तो वो एग्जैक्टली क्या बात कहता है, वो एग्जैक्टली इन्वर्टेड कोमास में लिखी जाती है। रीजन क्या, कि कल को इस बात का कोई जो है गलत मतलब ना निकाले कि वो तो ऐसा कहना चाह रहा था, ऐसा कहना चाह रहा था। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उसको जो एग्जैक्ट वर्डिंग उसने लिखे, सपोज किसी ने लिखा है कि मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी है
उसको जो है मेरे बेटों के नाम कर दो, और उसके बाद इतना इतना हिस्सा मेरे बच्चों के नाम करके उसके बाद जो इतना हिस्सा है वो अनाथ आश्रम में दे दिया जाना चाहिए। उसने ये बात लिखी, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो इन्वर्टेड कॉमास में राइट डाउन नहीं की गई तो उसमें पता है क्या, लोग अपने अपने अजम्पशंस लगाएंगे कि उसने तो कहा था सारे ही अनाथ बच्चों के नाम करनी है, या उसने कहा था कि अपने बच्चों को ही हाफ हाफ देनी, अनाथ आश्रम का कोई जिक्र ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड बात है। ओके, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो बात होगी, वो क्या होगी आपकी, ये टू बी जो असेंस है, जो रियल बात है एग्जिस्टेंस में, वो बात कही गई है। ठीक है, इज इट क्लियर? फिर है स्क्रिप्ट्स ऑफ प्लेज एंड फिल्म्स यूज डायरेक्ट स्पीच। अच्छा, आप सब में से मुझे ये बताओ, क्या कहते हैं 10वीं 12वीं कभी भी हिंदी या इंग्लिश के अंदर ड्रामा आए होंगे, है ना? ड्रामाज में डायलॉग्स भी आए होंगे, डायलॉग्स होते थे ना, तो डायलॉग्स को अलग करने के लिए जैसे कि यहाँ पे राम श्याम इस तरीके से लिखे होते थे ना, और उसके साइड में यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा हुआ होगा, या तो सेमीकोलन करके आप अपनी बात लिखोगे, या फिर अगर सेमीकोलन नहीं मिलेगा तो वहां पे आप क्या करोगे, इन्वर्टेड कोमास यूज करोगे। और जो इन्वर्टेड कोमास आप यूज करोगे, जो आप इन्वर्टेड कोमास यूज करोगे, वो इन्वर्टेड कोमास आपका काम किस चीज का करेंगे, डायरेक्ट स्पीच का। मतलब वो डायरेक्ट एक दूसरे को बोलेंगे। जैसे कि सपोज यहाँ पे आपके पास राम है और यहाँ पे श्याम है, ठीक है। अब जैसे इसने ये बात बोली, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, और इसने कहा आई एम गोइंग टू, ठीक है। या तो ये चीज यूज होगी बीच में, ठीक है। और अगर ये चीज नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो वहां पे क्या चीज यूज करोगे आप, इन्वर्टेड कोमास। अब मुझे ये बताओ, ये आपका सेंटेंस कौन सा है, करवा चुके हो ना मैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द इंटेरोगेटिव, और दिस वन सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो है किससे बात कर रहा है, श्याम से। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राम सेड टू श्याम, लिखा जा सकता है ना। और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमास लगा के यही बात लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है। तो इसीलिए इस साइन का और इनका दोनों का क्या होता है, एक ही मतलब होता है, ठीक है। कि इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट जो है बात की जा रही है, मतलब डायरेक्ट स्पीच यूज हो रही है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? मतलब जो डायरेक्ट स्पीच के जो ये 7 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, जो मैंने बताया भी आपको। उसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच। वो क्या काम आती है? फर्स्ट इसका देखो, इम्पॉसिबल एंड टायरिंग टू कन्वे एन एंटायर कन्वर्सेशन इन डायरेक्ट स्पीच टू एनीवन। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या कहना चाहता है, वो कहना चाहता है कि डायरेक्ट स्पीच जो होती है उसमें तो ठीक है, आप एग्जैक्टली बोल देते हो जो भी आपको बोलना होता है, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में वो क्या कहता है कि इट्स इम्पॉसिबल, मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के कहे हुए शब्दों को एज इट इज किसी और से बता पाना। होता है ना ऐसा, अगर मान लो सपोज मुझे आप में से कोई भी मिले और आपको कि मैम आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको बोलूँ कि अभी तो मेरे को एक बार कॉलेज जाके ना, उसके बाद मैं यहाँ से रोड क्रॉस करते हुए रानी तालाब के पास जाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है शायद मैं अपने घर चली जाऊँ, और अगर किसी की कॉल आ गई तो मुझे शायद आगे भी जाना पड़ सकता है। क्या आप एज इट इज किसी को एक्सप्लेन करोगे? नहीं, आप पता क्या कहोगे, आप ये बोलोगे कि मैम ये बोले थे कि एक बार कॉलेज जाएंगे और एक बार रानी तालाब, बस, है ना। उसके बाद मैंने क्या कहा कि किसी की कॉल आएगी, ये आएगी, वो आएगी, आप उन सारी चीजों को क्या कर दोगे, नहीं बताओगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है ये क्या काम करते हैं, यही काम करती है कि इट्स इम्पॉसिबल एंड टायरिंग। ये बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से तो इम्पॉसिबल और दूसरा टायरिंग, थकाने वाला है। मतलब आप अगर एज इट इज किसी की बात को फॉलो करोगे तो सामने वाला भी थकेगा जो आपसे सुन रहा है, पूछ रहा है, और दूसरी बात क्या होगी, बताने वाला भी थकेगा कि यार मैं क्या एक एक बात जो है कैसे बताऊं। तो वहां पे क्या यूज किया जाता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। ये जो आपकी ये आपका जो सेंटेंस है इसको क्या बोलते हैं, आरवी, मतलब रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रिपोर्टेड वर्ब। और ये जो होते हैं आपकी, इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लियर। उसके बाद आपका सेकंड है
टू अवॉइड लेंथी एंड कंफ्यूजिंग डॉक्यूमेंटेशन। इसमें क्या है, वही कि अवॉइड लेंथी, किसी की भी जो बातें, बहुत सारी बातें जो है उसको इतनी बड़ी लेंथी कॉन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, बताने से ज्यादा मतलब उससे अवॉइड करना, उस चीज को अवॉइड करना, और सिंपली जो भी टू द पॉइंट बात है वो कह देना। ठीक है, इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि ये आपका जो सेंटेंस जैसे ये है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, जब हम इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल में जाएगा फिर ये। ठीक है, और वॉइस के अंदर क्या था आपके, इंटेरोगेटिव चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, डिक्लेरेटिव चेंज इनटू डिक्लेरेटिव। लेकिन इसके केस में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इंटेरोगेटिव हो, डिक्लेरेटिव हो, एक्सक्लामेटरी, कोई भी सेंटेंस हो, चेंज इनटू ओनली डिक्लेरेटिव। इज इट क्लियर? यहाँ पे इंटेरोगेटिव भी आपका चेंज होगा जब किसमें आ जाएगा, डिक्लेरेटिव में। ठीक है, तो ये इसी चीज से कि अब मान लो सपोज वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे ये पूछा, राम ने श्याम से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन है। अब मैं जब इसको चेंज कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, राम श्याम से पूछ रहा था कि वो कहाँ गया। ठीक है, वो कहाँ गया, पूछ रहा था, मतलब वो काम हो ही चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा आपका जो है, इंटेरोगेटिव चेंज इनटू डिक्लेरेटिव। थर्ड है टू ब्रिंग इन क्लैरिटी एंड प्रिसिजनेस टू द रिपोर्टिंग, क्लैरिटी लाने के लिए, और क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म लाने के लिए। अगर मान लो सपोज इस टेंस के अंदर आपको सेमीकोलन दिख रहा है, कोमा दिख रहा है, इन्वर्टेड कोमा दिख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, इन सारी चीजों को हटाने के लिए क्या यूज होते हैं आपकी, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ताकि ये सारा कंफ्यूजन दूर हो, इन्वर्टेड कोमास हटे और एक सिंपल टेंस जो बनकर आए वो, जैसे कि अगर मान लो सपोज ये है आपके पास, अभी मैं इसका बना दूं, ही टोल्ड मी दैट इट वॉज माई बैग। अब क्या इसके अंदर कोई भी आपको कहीं पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स कुछ भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं, अच्छा ये बताओ इसका और इसका मीनिंग सेम जा रहा है, जा रहा है ना। उसने मुझसे कहा इट इज माई बैग, ये मेरा बैग है, फिर उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा कि वो उसका बैग था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज क्लियर होगी कि एक तो इस चीज से सिस्टम सारा खत्म हो गया, मतलब ये जो है आपको बार बार याद रखने की जरूरत नहीं कि इन्वर्टेड कॉमर्स लगाने थे या नहीं लगाने थे, और दूसरा आपकी स्टेटमेंट भी जो है क्लियर हो गई कि क्या कहना चाहता है। इज इट क्लियर? किसी को डाउट यहाँ तक? उसके बाद है आपका मोस्ट पर्सनल ऑफिस इंस्ट्रक्शंस यूज रिपोर्टेड स्पीच टू कन्वे मैसेजेस कन्वर्सेशन विद अदर्स। ये बहुत सारी जो मीटिंग्स होती हैं आपकी, मीटिंग्स आपने देखी होंगी, क्या कहते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स किसी ने की है, नहीं की, चलो आगे आएगी, उसको बाद में बता देंगे। क्या कहते हैं, अगर मान लो सपोज मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ, अभी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, ये काम किस में चल रहा है, डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अगर आप ये जब किसी और को बताओगे तो किस में बताओगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये चीज यही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि किसी भी मीटिंग की, कोई भी मीटिंग जो भी होती है, जब उसकी एक शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है तो वो सारी की सारी किस में लिखी जाती है, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, किसमें लिखी जाती है, आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में। वहां पे आपको डायरेक्ट स्पीच यूज नहीं करनी, तो करोगे कैसे, क्योंकि वहां डायरेक्ट कम्युनिकेशन थोड़ा ना हुआ है आपका, इनडायरेक्ट इसलिए जिसने कम्युनिकेट किया, जैसे कि मान लो किसी मीटिंग के अंदर कोई सुपरवाइजर अपने कोवर्कर्स को कुछ बता रहा है, काम बता रहा है, सुपरवाइजर मीटिंग लेके चला गया। ठीक है, सुपरवाइजर जो मीटिंग लेके चला गया, अब कुछ कोवर्कर्स ऐसे थे जो अब्सेंट थे, नहीं आ पाए, जब उनको वो बात बताई जाएगी कि सुपरवाइजर दोबारा से आएगा वो मीटिंग लेने, नो, तो वो जो मीटिंग का एक शॉर्ट नोटिस तैयार कर लिया गया जो बताना है उन कोवर्कर्स को, वो सारा का सारा किसमें लिखा जाता है, आपका इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका जनरली रिपोर्ट्स ऑफ स्पीचेस ड्यूरिंग एनुअल जनरल मीटिंग्स अदर मीटिंग्स आर नोटेड इन इनडायरेक्ट स्पीच। वही जो मैंने आपको बताया कि जो भी मीटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी किस फॉर्म में लिखी जाती है, इनडायरेक्ट स्पीच में। फिर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स यूज द इनडायरेक्ट स्पीच फॉर्मेट मोस्ट ऑफन टू रिपोर्ट हु सेड व्हाट एंड वेयर। अब जो न्यूज़पेपर होता है वो किस में लिखा होता है आपका सारा का सारा, इनडायरेक्ट स्पीच में, क्योंकि वो जहां पे भी गए हैं, जो भी स्थिति देखी उन्होंने, जो भी सिचुएशन देखी, जिससे भी मिले हैं, वो दोबारा दोबारा आके थोड़ा ना बोल के गए हैं, उन्होंने सारा का सारा उनसे सुना है, रिकॉर्ड किया है, किसी भी तरह रिकॉर्ड किया हो, चाहे उन्होंने लिख के रिकॉर्ड किया हो चाहे सुन के, तो वो सारा का सारा जब हमारे पास न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था ना, तो देखना पीएम मोदी सेड लिखा हुआ, मतलब वो काम हो चुका है। ठीक है ना, तो मतलब वो क्या हो जाता है, वो काम हो गया, तो वो उसको किस चीज में लिखते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन अगर मान लो किसी की पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे कि पीएम मोदी ने बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है, तो अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी किस में लिखी होगी, इनवर्टेड कॉमास में
ठीक है, जो कि आपकी क्या होती है डायरेक्ट स्पीच। वैसे आपका पूरा का पूरा जो न्यूज़पेपर वो किस में चलेगा, इनडायरेक्ट स्पीच में। लेकिन अगर मान लो किसी ने कोई पर्टिकुलर बहुत अच्छी स्टेटमेंट दिया या फिर कोई ऐसी भड़काने वाली दी है, किसी को प्रोवोक करने वाली है, जिससे पॉलिटिकल या रिलीजियस जो मतलब क्या कहते हैं, ये सारे के सारे काम जो ज्यादा हवा में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं लोग बहुत चीजें से, तो वहां पे इन चीजों के लिए क्या लग जाता है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, क्लियर है ये सब आपको। अभी फिर एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के मैंने आपको यहाँ पे बताई दिए हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़े चेंजेस बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी ये सब क्लियर हो गया ना आप सबको कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डिफरेंस क्या है। मैं पहले बताती हूँ, जब भी मैं टेंसेस का या इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का जब भी टेस्ट लेती हूँ ना, तो मेरा टेस्ट लेने का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो कभी भी टेंसेस या सेंटेंस नहीं होते हैं। मतलब जैसे कुछ लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस बोलते हैं ना, उसको चेंज करो और इस तरह से टेस्ट लेते हैं। मैं कभी ऐसे टेस्ट नहीं लेती। मैं पहले बता रही हूँ, जब भी आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एक्टिव वॉइस का कभी भी टेस्ट होगा, वो टेस्ट ऐसे होगा कि मैं कुछ भी रूल्स पूछ सकती हूँ, डिफरेंस पूछ सकती हूँ, देन यू हैव टू बी नो अबाउट इट। ठीक है, जहां पे आपको अगर मान लो सपोज आपको रूल्स रेगुलेशन अच्छे से आते हैं ना, तो तुम्हें टेंस कभी भी कहीं पर भी मिल जाए, आई नो कि तुम उसको फिर क्रैक कर लोगे। अगर मान लो सपोज मैंने आपको बता दिया कि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपका क्या होता है, क्या होता है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपकी रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं। ठीक है, और विदाउट इसके जहां पे दैट लग जाता है, वो क्या होती है आपकी, वो भी रिपोर्टेड स्पीच होती है, बट वो कौन सी होती है, इनडायरेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको ये रूल पता है तो आपके लिए इजीली रहेगा, जहां कहीं भी आपको टेंस मिलेगा उसको करना इजी रहेगा या नहीं रहेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, प्रोनाउन टेबल आप में से किस किस को आती है, लगभग आती है, निखिल नहीं आती, आपको शिविर आती है, लक्ष्य नहीं आती, चलो लिख लो फिर, नोटबुक निकालो। कर लिया राइट हैंड, कर लिया राइट।
हाँ जी, डन। ठीक है, अभी आपकी होती है प्रोनाउन टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ये आपका कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आपका फर्स्ट पर्सन। यहाँ पे मेन रोल जो प्ले करेंगे ये चीज करेंगे, इसलिए मैंने प्रोनाउन टेबल आपको मेंशन करवाई। ठीक है, उसके बाद आपका यू, योर, यू, ये कौन सा है, सेकंड पर्सन। अब ये देखो, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। क्या ये नहीं लग रहा कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, मैं हूँ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, मैं खुद अपनी बात रख रही हूँ, जो भी अपनी बात खुद रखता है दैट इज वो कौन हुआ, आपका फर्स्ट पर्सन। जिसको रख रहे हैं, जिसके सामने अपनी बात रख रहे हैं, वो कौन होगा, सेकंड पर्सन। यू, योर, यू, बहुत इजी, इसको याद रखना हो जाएगा। मैं, आई, वी, हम, ये सब क्या आ गए आपके फर्स्ट पर्सन। यू, तुम, मैं आप सबको ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, दैट मीन्स कि आप सब क्या हो, सेकंड पर्सन। ठीक है, उसके बाद दे, ही, शी, इट, ये क्या है आपके थर्ड पर्सन है। हम जब भी अपनी क्लास के बीच में बातचीत करेंगे तो आप जब ये बोलोगे कि मतलब किसी भी थर्ड पर्सन की जब बात करो, दे, वहां पे यूज कर सकते हो। अपनी क्लास की किसी भी लड़की की बात करोगे तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ही। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। और अगर किसी लड़की की बात करेंगे तो शी। और किसी नॉन लिविंग की या फिर एनिमल्स, बर्ड्स, ठीक है, उनके लिए क्या आ जाता है आपका इट, तो वहां पे आपका इट यूज करेंगे। इज इट क्लियर? पता चल गया कि थर्ड पर्सन वो होंगे जिसके बारे में बात की जा रही है, फर्स्ट पर्सन वो जो बात बोल रहा है, सेकंड कौन सा, जिसके सामने वो बात रखी जा रही है, और थर्ड पर्सन कौन सा होगा, जो हमारे बीच में नहीं है, थर्ड बाहर ही है, कहीं पर भी है। यहाँ पे आता है सब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। इसको पूरा लिख सकते हो अगर आपको याद रखना है, सब्जेक्टिव। और ये आपका होता है पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस बोलते हैं इसको। और ये आपका होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको देखो, सब्जेक्ट जब यहाँ पे बात होती है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब किस में आएंगे, आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में। ये आपके सारे के सारे पॉजेसिव केस में है। और ऑब्जेक्ट में मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट। आपने पैसिव वॉइस बनाए थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया था। ऑब्जेक्ट में चेंज करते हो आपने ये सारी चीजें यूज की थी या नहीं की थी ना। अब बात करते हैं पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, पास में रखना। ठीक है, मतलब ये जो वर्ड्स हैं आपके, ये कभी भी वर्ड्स अकेले नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई वर्ड कनेक्ट होके आता है। जैसे माई, क्या आप माई के साथ ऐसे नहीं लिखा था, माई नेम लिखा था, माई बैग, जैसा कि मैंने बोला इट इज माई बैग। ठीक है, क्या कहते हैं, आवर स्कूल, ये आपको कहीं पर भी अकेले नहीं मिलेंगे, इनके साथ आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट मिलेगा। फिर यहाँ तक दिक्कत नहीं आती, हमें इस चीज में दिक्कत नहीं आती। अब सपोज यहाँ पे आपके पास दो यू है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपके पास दो यू आ जाते हैं तो आपको ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या याद रखना है, सब्जेक्ट वो होता है जिसके साथ वर्ब आती है, पता है ना। सब्जेक्ट वो होगा, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, जब किसी सब्जेक्ट के साथ वर्ब आ जाती है तो वो आपका सब्जेक्ट होता है। अगर यू के साथ, जैसे कि अगर सपोज आपको लिखा हुआ आ जाए यू सेड, यहाँ पे ये यू जो है ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, क्योंकि इसके साथ क्या आ गई है, वर्ब। अगर मान लो मैं बोलती हूँ आई टोल्ड टू यू, अब ये यू कौन सा है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आई, वर्ब इसके साथ आई, दैट मीन्स कि आई आपका क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? दोनों यू में जब डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब आती है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसके साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट फुल स्टॉप। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पर। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हर यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, दो जगह हर आ गया ना, तो मैम यहाँ पे कैसे डिस्क्रिमिनेट करेंगे, इसका तो चलो सब्जेक्ट को हम देख लेंगे। अगर हमारे पास वर्ब आ जाती है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट करने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है, ये आपका पॉजेसिव केस है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, उसके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने लिखा आई टोल्ड हर, आई टोल्ड हर, और एक मैंने लिखा आई
न्यू हर, अगर मैंने सपोज इतना लिखा, यहाँ पे आई टोल्ड हर, मैंने उसे बताया, आई न्यू हर, मैं उसको जानती हूँ, तो ये कौन सा हर है यहाँ पे, possessive, यहाँ पे कौन सा है, ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसके साथ कुछ लगा हुआ नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई न्यू हर नेम, फिर क्या हो जाएगा ये आपका पॉजेसिव केस, क्योंकि यहाँ पे हर के साथ कुछ आ गया, कुछ भी कनेक्ट हो गया। आई न्यू हर ड्रेस, आई न्यू हर वट कुछ भी हो सकता है वहां पे, लेकिन यहाँ पे कनेक्ट मिलेगा कुछ भी, क्योंकि पॉजेसिव ये हर जो है कभी भी अकेला नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ कुछ ना कुछ आएगा, और सिर्फ ये नहीं, ये जितने भी हैं, और इसका भी सेम वही पैटर्न है जो यू के साथ आया, दोनों सेम है। बट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि आपके इसके बाद सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आ जाएगी। इज इट क्लियर? आपको अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ऑन टिप्स करने ना, तो यू हैव टू बी फर्स्ट दिस टेबल ऑन योर टिप्स। ठीक है, ये टेबल ऑन टिप्स होनी चाहिए आपके, अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे कमांड करनी है तो। ठीक है, अभी मैं एक जनरल से रूल बता रही हूँ कि आपके जो सेंटेंसेस हैं, मैंने वैसे भी उसमें भी बता दिया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपके जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, वो सेंटेंस किस में चेंज होंगे? डिक्लेरेटिव में। और जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है वो ये भी आपके डिक्लेरेटिव में। आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये भी आपके डिक्लेरेटिव में। आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो भी डिक्लेरेटिव में। ये हमेशा याद रखना, किसी ने भी अगर सेंस चेंज कर दिया ना, इंटेरोगेटिव को इंटेरोगेटिव में कर दिया, जिसको वॉइस के ऊपर बहुत ज्यादा कमांड हो जाती है ना, वो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक कर देते हैं कि वो नरेशन के अंदर भी वही चीज फॉलो करते हैं। ठीक है, यहीं पर मिस्टेक करते, वो क्या हो जाता है कि जैसे कि अभी मैंने एक सेंटेंस लिखा था, जैसे मैंने ये लिखा था, राम सेड टू श्याम, इन्वर्टेड कोमा देखिए, वेयर आर यू गोइंग। तो इसको जब चेंज करेंगे हम क्या करेंगे, राम टोल्ड श्याम। अभी इस चीज के ऊपर फोकस मत करो, इसको कैसे चेंज करना है वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले हम इस चीज को कर लेते हैं। वेयर, इस एमआर को चेंज करेंगे वॉज वर्ब में। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट को चेंज करेंगे पास्ट में। वो इसमें ऐसा था, प्रेजेंट को प्रेजेंट में ही रखना था, पास्ट को पास्ट में ही रखना था। यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट गोज टू पास्ट एंड पास्ट गोज टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट गोज टू पास्ट एंड पास्ट गोज टू पास्ट परफेक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर आपका इज एम आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा बताना जरा, बताना जरा। यू के साथ ठीक है, वर आएगा। चलो, मैंने यहाँ पे पहले वाज लिखा था, चलो अब मैंने ये वर लिख दिया, तो ये ठीक है। अभी वेयर वर यू गोइंग, अभी ठीक है, बताओ जल्दी से। ठीक है, यू पहले नहीं आएगा, ये आपका अभी भी इंटेरोगेटिव ही रह गया, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है, तब जाके वो आपका सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो इसको हम कैसे बना देंगे, वेयर यू वर गोइंग। अब ये आपका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, यहाँ पे आपकी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब चली जाएगी। क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? आपकी बुक के अंदर ना एक टेबल दी हुई है, जो टेबल आपको कल लर्न कर दिया। एक तो यही है प्रोनाउन टेबल। ठीक है, ये तो बिल्कुल ऑन टिप्स हो जानी चाहिए। मैं 4 बार आपसे ये रिकॉल करवा दूंगी। बोलना जरा इसको, निखिल बोल रहे हैं, वर्षा भी बोलेंगे एक बार।
I, my, me, Hmm. we, our, us, Hmm. you, your, you, they, their, them, he, his, him, she, her, its, it, its, it. लक्ष्य बोलना. I, my, me, we, our, us, you, your, you, they, their, them, he, They, their, them. them, Hmm. he, his, him, she, her, it, its, it. Hmm. I, my, me, Hmm. we, our, us, you, your, you, Hmm. they, their, them, Hmm. he, his, him, Hmm. she, her, Hmm. it, its, it. Good. I, my, me, we, our, us, you, your, you, they, their, them, he, his, him, she, her, it, its, it. Next. I, my, me, we, our, us, you, your, you, they, their, them, he, his, him, she, her, it, its, it. ये तो वैसे भी मतलब ऐसा लगता है जैसे कि जिसको आ जाती है ना रिदम से बन जाते हैं ना. आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, दे, देयर, देम, इट, इट्स, ही, हिज, हिम. इसका ये नहीं कि आपको ये सीक्वेंस ही रखनी है. आपको जैसे इजी लगे आप वैसे याद रख सकते हो. ठीक है. इट, इट्स, इट, शी, हर, हिज, ही, हिज, हिम. ठीक है. कैसे भी सीक्वेंस कैसे भी ऊपर नीचे कर सकते हो. ठीक है. अभी आपका जो इसके अंदर है एक तो टेबल आपको ये जो टेबल नंबर 2 है ना पेज नंबर 2.27 के ऊपर हेयर देयर वाली. ठीक है. इनको सर्कल कर लो जो आपको लर्न करनी है. ठीक है. अभी मैं फिर आपको सिंपली सेंटेंस वाले बता रही हूँ जो सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग आपके चेंज होंगे वो कैसे होंगे. अभी जो आपके सिंपल अभी मैंने एक चीज बताई थी जैसे मैंने आपको ये बोला था ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमर्स बिगिन आई एम गोइंग टू डेली. अब इसके अंदर ये चीज मैंने क्या बताई थी आपको. रिपोर्टेड वर्ब. और ये क्या बताया था आपको. रिपोर्टेड स्पीच. आपको हमेशा ये ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच जब भी चेंज करोगे तो आप ये देखोगे कि आपकी रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में है. ठीक है. अभी आपकी रिपोर्टेड वर्ब किस टेंस में है. पास्ट में. सेड लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है. वर्ब की सेकंड फॉर्म है विच डिनोट्स दिस टेंस इज पास्ट. इज इट क्लियर. अगर यहाँ पे से होता ही सेज तो ये कौन सा टेंस होता. प्रेजेंट टेंस हो जाता. और एक बात हमेशा जो आपको याद रखनी है अगर आपको लगता है आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तभी आप आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में चेंज करोगे. अदरवाइज वो चेंज नहीं होगी. वो प्रेजेंट यहाँ पे प्रेजेंट है देन इट विल बी प्रेजेंट. ओके. यहाँ पे पास्ट है तो नेचुरल अगर आपकी रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में लेकर जानी पड़ेगी. इज इट क्लियर. अब यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे नेचुरल है इसको चेंज करेंगे तो इसको भी करेंगे. सेड टू को चेंज करने के लिए क्या लगाते हैं टोल्ड. ही टोल्ड मी. इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए क्या लगाते हैं आपका दैट. तो यहाँ पे लगा आपका दैट. आई क्या है आपका अकॉर्डिंग टू दिस टेबल. आई आपका यहाँ पे लाई कर रहा है जो कि आपका सब्जेक्ट है. फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. ठीक है. आपका इस टेंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है. इसमें याद रखोगे कि आपके पर्सन कौन से हैं. फर्स्ट है सेकंड है या थर्ड है. इज इट क्लियर. यहाँ पे क्या चीज याद रखोगे आप सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. इसमें क्या याद रखोगे आप पर्सन कि फर्स्ट है सेकंड है या थर्ड है. तो आपका एक ये रूल है SON का सुना होगा सभी ने. ठीक है. यहाँ पे इस रूल को ऐसे याद करते हैं. फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. थर्ड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू नो चेंज. थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा. तो मुझे ये बताओ फटाफट से क्या इस टेंस के अंदर कहीं पर भी सेकंड थर्ड पर्सन है. कौन सा पर्सन है. फर्स्ट पर्सन क्या है आई. तो आई
वाई चेंज होगा आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें सब्जेक्ट कहाँ पे है? ही, ये आपका सब्जेक्ट है। तो जब ही को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कौन क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे, ये लगाएंगे या ये? बताओ। ही आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका? ही। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इज एम आर चेंज इनटू Was वर। ही वॉज गोइंग टू दिल्ली एंड फुल स्टॉप। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी डाउट है इसमें? है तो अभी पूछो। इन्वर्टेड कॉमास को चेंज किस में करेंगे? सब्जेक्ट में, सॉरी दैट के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज बस ये ध्यान रखनी है, अगर आपको यहाँ पे सेड की बजाय सेज टू मिल जाता है तो आप इसको चेंज नहीं करोगे, सिर्फ आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को चेंज करोगे। वर्ब चेंज करने की गलती नहीं करनी, ठीक है? जो काम बिल्कुल प्रेजेंट में चल रहा है उसको आप पास्ट में लेकर ही नहीं जा सकते, लेकिन जो काम पास्ट में हो चुका है, हमारी रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं कि वो काम हो चुका है, तो ये आपका प्रेजेंट में नहीं रह सकता, इसको आप क्या करोगे? पास्ट में लेके जाओगे। इसमें किसी को डाउट है? क्लियर है? यूनिवर्सल ट्रूथ्स के बारे में पता है ना सबको? Yes, ma'am. क्या होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ? जो universally accepted यूनिवर्सल ट्रूथ वो होते हैं जो हिंदी में उसका मीनिंग है सार्वभौमिक सत्य है, मतलब जिसको पूरे का पूरा वर्ल्ड जो है एक्सेप्ट करता है। सन राइजेज इन द East. ईस्ट। सूर्य जो हमारे कहाँ पे उगता है? पूर्व में, ठीक है? तो ये क्या है? आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है जो चेंज नहीं होगा। अगर कोई कहता है ही सेड टू मी द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ही सेड बोले, विल भी बोले, मतलब कुछ भी बोले, वहां पे आप उसको चेंज नहीं करोगे, वो एज इट इज रहेगा। चाहे आपकी रिपोर्टेड वर्ब जो है पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, किसी में भी हो, आपका यहाँ पर जो टेंस दिया हुआ होगा वो किसमें नहीं चेंज होगा? किसी भी टेंस के अंदर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब फिर आपका आ जाता है जैसे ही सेड राम सेड टू श्याम, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, व्हेन विल यू कम बैक। टेंस कौन सा? interrogative इंटेरोगेटिव है। यहाँ पर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किस में है? past पास्ट में। और ये आपका सेंटेंस किस में है? future फ्यूचर के अंदर रिपोर्टेड स्पीच आपकी। आपको मैंने मॉडल्स बताए थे। विल का पास्ट क्या होता है? would वुड। तो इसको चेंज करने के लिए क्या लगेगा? would वुड। अगर मान लो सपोज यहाँ मे होता तो might माइट। ये सारी इसकी पास्ट फॉर्म है। शैल की should शुड, विल की would मे, might कैन, could ये सभी पास्ट फॉर्म है। जो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे उनको आपको चेंज करने के लिए ये करना है। अभी यहाँ पे इसको चेंज करेंगे। सेट टू को मैंने बताया किसमें चेंज करेंगे? asked सेट टू को किसमें चेंज करेंगे? जनरली किसमें बताया मैंने? टोल्ड में। यहाँ पे टेंस कौन सा आपका? इंटेरोगेटिव। क्वेश्चन पूछा गया उससे, तो पूछने के लिए क्या यूज करते हैं? आस्क्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? राम आस्क्ड श्याम। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए डिक्लेरेटिव में हमने क्या लगाया था? that दैट। अब क्या लगाएंगे? या तो इफ या आपका वेदर। और अगर आपके ऑलरेडी WX से स्टार्ट होने वाले वर्ड यहाँ पर है तो हम इनमें से कुछ भी नहीं लगाएंगे और सिंपल वही रखेंगे। राम आस्क्ड व्हेन। मुझे ये बताओ फटाफट से, हमने इसमें ध्यान क्या रखना है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन? ये रखना है याद इसमें हमें। तो अब मुझे ये बताओ कि इसमें सेकंड पर्सन है, थर्ड है या फर्स्ट है? विच वन? सेकंड। कहाँ पे है सेकंड? you यू। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है। चेंज अकॉर्डिंग टू object बताया था ये आपको। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड सब्जेक्ट चेंज इनटू object चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम। श्याम। श्याम बॉय है या गर्ल है? boy बॉय। बॉय के लिए क्या आएगा? he ही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? व्हेन ही वुड। विल का पास्ट क्या हो जाएगा? Would. वुड कम बैक। लास्ट में फुल स्टॉप। बी रिमेम्बर, इंटेरोगेटिव में भूलकर भी अगर आपने यहाँ पे इंटेरोगेटिव साइन नहीं लगा दिया ना तो भी आपका पूरा टेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी इंटेरोगेटिव नहीं रहा, हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब ले ली। इज इट क्लियर? आज के लिए इतना काफी है, आगे करवाऊं? बताओ।
इनफ। आज 2 टेंस बहुत हैं, डिक्लेरेटिव और इंटेरोगेटिव को। ठीक है, आज अपना इतना हो जाएगा। प्रोनाउन टेबल लर्न होनी चाहिए, और जो टेबल मैंने बुक पे मेंशन किए बताइए वो टेबल लर्न हो, और ये देख लेना। ठीक है।